हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D क्लास 11th का पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा टॉपिक का सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग 3D स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग सबसे पहले टू डायमेंशनल के बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई डैश। इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स वाई प्लेन। ठीक है। जैसे कि पेपर शीट ले लीजिए। तो पेपर क्या है? मान लिया एक पेज ले लेंगे तो वो क्या है? एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम रूम का बात करते, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए एक नीचे गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है। यहाँ पे थ्री एक्सिस का रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स वाई जेड। जहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस का बात होगा, वहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। तो जो आपका रूम है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जिस रूम में आप रह रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। तो इन थ्री डायमेंशनल द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर मैनुअली जो तीनों होता है एक्स वाई जेड, वो क्या होता है? देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रूम में दिख रहा होगा, नीचे फिर इधर तीनों क्या होगा? एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। एंड द एक्सेस आर कॉल्ड एक्स वाई जेड। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्स वाई जेड। जैसे देखिए ये वाला अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। आप किसी को एक्स वाई जेड मान सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे करके ही कंसीडर करके चलते हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पे आपको फिगर दिख भी रहा होगा, ये क्या है? थ्री डायमेंशनल का फिगर बना हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना? तो ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ऐसा यहाँ पे होता है। उसी तरह वहाँ पे क्वाड्रेंट का बात करते हैं। जब एक्स वाई प्लेन का बात होगा तो वहाँ चार चतुर्थांश बनता है, चार पार्ट में बढ़ता है, इसलिए उसको क्वाड्रेंट नाम दिया गया। अब एक्स वाई जेड में यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट में बढ़ता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड प्लेन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्टेंट होगा। यहाँ जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा है, एक पहला पार्ट ये हो गया, जैसे दूसरा पार्ट इसके पीछे वाला हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया, और इसी तरह नीचे भी चार पार्ट हो गया। जैसे कि आप ऐसा समझिए, सेकेंड फ्लोर मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर का रूम है ना? एक ग्राउंड फ्लोर, इसके ऊपर एक तल्ला और। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में चार रूम है, तो उसी तरह जस्ट ऊपर में भी क्या है? चार रूम। तो ऊपर चार और नीचे चार, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो जाएगा। तो उसी तरह ऑक्टेंट में भी होता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ये वाला था, तो ये एक्स और ये वाई है, तो इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल में बात करेंगे, तो जैसे एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ से यहाँ जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन कहेंगे। उसी तरह ये वाला जो प्लेन है वो क्या है? वाई जेड प्लेन है। और इसी तरह अगर यहाँ से बात करेंगे तो जेड एक्स प्लेन है। एक्स वाई में अगर बात करेंगे तो एक्स और वाई में ये जेड वाला जीरो हो जाता है। उसी तरह वाई जेड में बात करेंगे तो एक्स वाला जीरो हो जाएगा। उसी तरह जेड एक्स में बात करेंगे तो वाई वाला यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस में। जैसे कि इधर भी देख लीजिए, अगर ये एक्स एक्सिस का बात करेंगे, टू डायमेंशनल का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है? वाई जीरो होता है। और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स जीरो होता है। उसी तरह एक्स वाई जेड प्लेन में अगर हम बात करेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे वाई जीरो होगा और जेड जीरो होगा। उसी तरह अगर वाई एक्सिस का बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स और जेड जीरो हो जाएगा। उसी तरह जेड एक्सिस का बात करेंगे, जेड एक्सिस और ये, तो जेड एक्सिस का बात करेंगे तो यहाँ एक्स और वाई जीरो होगा। इसलिए जैसे कि अगर मान लिया जाए ऐसा दिखा रहा है 1,0,0, तो ये कौन सा? ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर ऐसा दिखा रहा है 0,0,1, तो ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। अगर ऐसा दिखा रहेगा 0,1,0, तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जैसे एक्स वाई प्लेन में ये क्या था? ओरिजिन था 0,0। उसी तरह एक्स वाई जेड प्लेन में ये भी क्या होगा? एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि एक्स वाई प्लेन टू डायमेंशनल में हम लोग पढ़े थे, ये सब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसी तरह एक्स वाई जेड प्लेन में भी होता है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये वाला फर्स्ट पार्ट, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। उसी तरह पीछे वाला सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप फिगर में अच्छा से देख लीजिएगा कैसे कैसे बना हुआ है।
ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, है ना। सेवन्थ क्वाड्रेंट में तीनों का तीनों नेगेटिव होता है। क्लियर है। अब इसको हम लोग ट्रिक से देखिए कैसे याद रखते हैं। तो आपको मालूम ही होगा फर्स्ट मतलब ये एक्स वाई प्लेन में तो अच्छा यहाँ क्वाड्रेंट नहीं बोल करके, सॉरी आदत मेरा भी है क्वाड्रेंट बोलने का, यहाँ पे ऑक्टेंट बोलेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, सबका साइन स्कीम आपको दिख ही रहा होगा। और अगर हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन में तो ये मालूम ही है प्लस प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ऑक्टेंट का पता लगाना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला, ये तो एक्स वाई में इसको मालूम है इसका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे। और अगर यहाँ पे जेड का वैल्यू दिया रहेगा, इसका ऑक्टेंट पता लगाना है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा तो जीरो ऐड करेंगे, और अगर नेगेटिव रहेगा तो फोर ऐड करेंगे, याद रखना है बस। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ कितना ऐड करेंगे जीरो, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया वन, इसका मतलब तीनों पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा रहा प्लस प्लस फिर माइनस, तो ये इससे क्या पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्स वाई प्लेन में, तो फर्स्ट लिखेंगे। और माइनस का अगर यहाँ पे जेड एक्सिस का अगर माइनस रहा तो माइनस का मतलब हम क्या बोले थे फोर ऐड करना है, तो वन प्लस फोर कितना हो गया फाइव, तो इसका कितना ऑक्टेंट होगा प्लस प्लस माइनस का फिफ्थ ऑक्टेंट है। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस का क्या हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट है। अगर मान लिया ऐसा रहा प्लस माइनस फिर प्लस रहा, तो यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में अगर हम पॉजिटिव है तो आगे जेड एक्सिस में अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे कितना ऐड करने बोले जीरो, तो यहाँ से क्या होगा फोर्थ ऑक्टेंट होगा। तो फोर्थ ऑक्टेंट में देखो फोर्थ ऑक्टेंट की तरह ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर ऐसा रहा माइनस माइनस फिर माइनस रहा, तो ये वाला सबसे पहले देखिए माइनस माइनस है। अगर एक्स वाई प्लेन में बात करेंगे तो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और अगर आगे माइनस रहा तो इसमें फोर ऐड करेंगे, तो थ्री और फोर सेवन्थ, तो सेवन्थ क्वाड्रेंट में सॉरी सेवन्थ ऑक्टेंट में तीनों का तीनों नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराएंगे। डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे टू पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ एक नया आ गया तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह सेक्शन फार्मूला में mx था और my था, यहाँ पे z एक नया आ गया तो z वाला भी ऐड कर देंगे। अगर इंटरनली डिवीजन होगा तो प्लस में होता है और एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मिड पॉइंट का बात करे थे तो जब एक्स वाई प्लेन में बात करे थे तो क्या हो रहा था x1 प्लस x2 बाई टू प्लस y1 कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, तो यहाँ पे z एक्सिस एक और आ गया तो z1 प्लस z2 बाई टू। अच्छा, k:1 रेशियो में तो इसमें पुट कर देंगे m के जगह k और n के जगह 1, तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। सेंट्रॉइड का बात करेंगे तो सेंट्रॉइड में ध्यान देखना है क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा, z1 प्लस z2 बाई z3 बाई 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई शक नहीं। अब थोड़ा सा और डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जान लीजिए। चलिए हम लोग पहले PYQ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो पूछा है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही डिस्टेंस फार्मूला से दे दिया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही डिस्टेंस से है। क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 कॉमा -3 कॉमा 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, एक ये कंसेप्ट छूट गया है, यहाँ भी ध्यान से पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट फार्मूला जो होगा बेसिक कंसेप्ट अगर बात करेंगे इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्विक रिवीजन में नहीं करवाए थे। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला भी थोड़ा देर पहले पढ़े, अगर P पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1 है, और अगर Q पॉइंट बात कर लेते हैं, मान लेते हैं Q पॉइंट x2 y2 z2 का बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अगर PQ का डिस्टेंस का बात करेंगे तभी तुरंत पढ़े थोड़ा देर पहले, क्या होता है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे मेन जो जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अगर कुछ पूछ दिया क्वेश्चन ऐसा क्या कि डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर पूछा कि फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब एक्स एक्सिस से बोलेगा तो एक्स को बिल्कुल गायब कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस में ये वाला सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, याद रहेगा। अच्छा, अगर बोलेगा फ्रॉम
वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछ दिया 3D में, तो वाई एक्सिस में वाई को जीरो कर देना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि फ्रॉम जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में क्या करेंगे, जेड को जीरो कर देंगे, तो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ दिया 3D में, तो अंडर रूट एक्स वाला गायब, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस का बात किया तो वाई वाला गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर जेड एक्सिस का बात किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्या दिया हुआ पॉइंट, तो पी पॉइंट दिया हुआ है, पी पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट। पी पॉइंट दिया हुआ क्या है 1, -3, 4, और क्या पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या पढ़े, एक्स वाला गायब कर दो, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पे आपके पास y कितना है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, z कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट 5। सो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे एक ही क्वेश्चन आने का चांसेस, एक बहुत ज़्यादा होगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करेंगे, तो 2 नंबर क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3,5 एंड 4,3,1। ये स्ट्रेट लाइन में भी ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े, ये हो गया x1 x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 दिख दिए, यहाँ स्क्वायर होगा 0 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 5 तो -4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 0 का स्क्वायर 0 नहीं लिखते हैं, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4, और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√5। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। 2023 में देख रहे हैं, 24 में भी, 23 में और 25 में, जो कि स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन हम 3D का करवा चुके हैं, जो स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी बोले थे कि वो 3D का क्वेश्चन है। तो हर एक साल डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कर दीजिएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट, तो पॉइंट क्या दिया 1 -3 4, और फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस के लिए भी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले कि एक्स एक्सिस वाला एक्स गायब कर देंगे तो क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है एक्स वाई जेड। सो यहाँ से क्या हो जाएगा y, तो y का वैल्यू कितना -3 का स्क्वायर प्लस z, तो z का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर। अच्छा, एज इट इज यही क्वेश्चन 2020 में और 2024 में रिपीट कर गया है, तो कितना हो जाएगा 25 मीन्स 5। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ये तो दोनों रिपीट ही किया था, ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यहीं तक आपका PYQ था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन जेड एक्सिस। अच्छा, जेड एक्सिस का अगर अभी हम बात किए थे, तो जेड एक्सिस में बताइए क्या था। तो जैसे कि शुरू से समझो, अगर एक्स एक्सिस का बात करेगा तो एक्स वाला कुछ रहेगा, मान लेते हैं एक्स, और ये 0 0, ये हो गया किसके लिए, तो एक्स एक्सिस के लिए। अच्छा, वाई एक्सिस का बात करेंगे 0 हो जाएगा सब वाई को छोड़ के, तो ये हो गया वाई एक्सिस के लिए। अगर जेड एक्सिस के लिए बात करेंगे तो 0, 0, जेड, ये क्या होगा जेड एक्सिस के लिए। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये तो एक्स और जेड दोनों है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया, वाई 0 हो गया, ये एक्स वाई जेड तीनों प्लेन हो गया। अच्छा, नन ऑफ दीज हटाइए, ये एक्स और वाई दोनों 0 है और सिर्फ जेड है, तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाई ऑन जेड एक्सिस। जैसे कि देखो 2 डायमेंशनल में अगर एक्स एक्सिस में लाई करेगा, तो मान लो ये 3, 0 है, तो ये क्या होगा वाई 0 हो जाता है। उसी तरह जेड, जैसे आप 3D में देखिए एक्स वाई जेड, तो ये मान लेते ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है,
तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो यहाँ पे एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और मान लेते हैं यहाँ जेड की जगह 1, तो ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 हो गया। उसी तरह ये जेड लिख दिया, ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 4। उसके बाद 5th नंबर में, इससे बहुत आसान क्वेश्चन होगा, 1 या 2 लाइन में भी बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है। पांचवा क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी सी ऑन जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, जेड वाला जीरो हो जाएगा। तो जेड वाला जीरो कहाँ है बताइए, तो जेड वाला जीरो कहाँ है। अच्छा, यहाँ से देखिए ना, एक पॉइंट दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। और जेड एक्सिस से डिस्टेंस का अगर बात करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज ए, तो ए स्क्वायर। व्हाट इज वाई, वाई इज बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था, ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मतलब ए वाला जीरो हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाई ऑन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में अगर बात करेंगे तो जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जेड जीरो किधर है, एक्स वाई प्लेन में ना, यहाँ पे लगता है सी ऑप्शन मिटा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन को लिख देते हैं, सी ऑप्शन। हाँ, या तो फिर ऐसे समझिए, एक सेकेंड, जेड कोऑर्डिनेट्स, ओहो ठीक तो है, कहाँ कुछ नहीं, सही क्वेश्चन है, जेड कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाई ऑन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जेड जीरो होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, जेड क्या होगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। इमेज इन एक्स वाई प्लेन ऑफ द पॉइंट। तो इमेज का बात करेंगे एक्स वाई प्लेन में तो यहाँ पे 8 में क्या बोला है, इमेज का बात किया है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इमेज एक्स वाई प्लेन में बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ऑप्शन से काटिए, यहाँ तीनों जीरो, ये खत्म हो गया। अच्छा, इसमें दोनों जीरो, इमेज बोला, तो जैसे देखो एक्स वाई जेड में अगर यहाँ पे 0,0,4 है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, -4, या -4 रहेगा तो बनेगा +4। तो अगर मान लिया जाए इसका इमेज बोल दिया 0,0,-4, तो इसका क्या हो जाएगा 0,0,4, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ इस तरह से ऑप्शन नहीं, तो अगर इसका पूछागा माइनस का तो बी ऑप्शन सही होगा, और अगर इसका पूछागा तो सी ऑप्शन सही होगा। तो सी ज़्यादा बेटर लग रहा है, हालांकि बी भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो बी भी ऑप्शन सही कर सकते हैं और सी भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, -2 -2, x2 - x1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 का स्क्वायर, तो -1 +1 का होल स्क्वायर, फिर z2 - z1 का स्क्वायर, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ जीरो हो गया, फिर यहाँ से जीरो, तो 16 मतलब 4, तो 9 का ए आंसर सही होगा। 16 मतलब √16 का मतलब 4, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 9 10 नंबर क्या दिया हुआ, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट मान लो कोई भी ट्राइंगल है, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको मान लेते ए 5 3 2, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 3 2, ए के बाद बी में आ जाओ 3 2 5, सी में आ जाओ 2 5 3। तो ये इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। अगर दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, ए सी का डिस्टेंस निकाल लो। तो ए बी बी सी ए सी का तीनों का डिस्टेंस निकाल लो। अगर दो साइड बराबर होगा तो क्या होगा अच्छा, तीनों साइड बराबर होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। दो साइड बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तीनों साइड अनइक्वल होगा, स्केलेट ट्राइंगल होगा, मालूम है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालिए आप, तो ए बी का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 - 3, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या होगा 3 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 5, तो -3 का स्क्वायर 9, तो कितना होगा 9 10 √14, ठीक है। उसी तरह अगर बी सी का बात करेंगे तो बी सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो 5 - 2, तो 3 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं 5 - 2 मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 - 5 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 2 - 3, तो -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से भी क्या हो गया √14, ठीक है। बी सी निकल गया,
बी सी नहीं, ए सी, सॉरी, यहाँ पे ए सी निकालें। अब बी सी निकाल लीजिए, तो बी सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ 2 माइनस 3 तो 1 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 माइनस 5 तो माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से क्या होगा, √14। तीनों का तीनों साइड बराबर हो गया, और तीनों का तीनों साइड बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, डिस्टेंस फार्मूला से बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे 10 के बाद आ जाइए 11 नंबर में। ठीक है, अच्छा 11 का ये HW रहेगा, इसको भी आप बना लीजिएगा। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, चेक करेंगे तीनों साइड अगर बराबर है या नहीं है, इससे हम लोग सारा लेंथ अगर बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मिड पॉइंट का ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिड पॉइंट निकालना होगा डायगोनल का, और अगर मिड पॉइंट भी बराबर अगर हो गया है ना, लेंथ भी बराबर हो गया, मिड पॉइंट निकालनी है और मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रोम्बस के लिए सबके लिए अलग अलग होता है ना, तो ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, काफ़ी लंबा बनेगा। सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के बाद फिर देखिए मिड पॉइंट, उससे क्या होता है, फिर उससे डिसाइड करना होगा कि यह स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा कि रोम्बस। जैसे कि मान लिया जाए स्क्वायर होता है तो चारों साइड पहले बराबर हो जाएगा, है ना। रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम का बात अगर करेंगे तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए, और मिड पॉइंट भी देखना होगा, है ना। तो इससे फिर पता चलता है। 12 नंबर क्या दिया हुआ है, 12 भी ये काफ़ी टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो पॉइंट क्या दिया हुआ, P पॉइंट 3,4,5, है ना, YZ प्लेन। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कोई P पॉइंट है X, Y, Z, ठीक है, 3D स्पेस में, और अगर पूछ दिया कि डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन, तो आपको ध्यान रखना है XY में कौन एब्सेंट होता है, Z, तो सिर्फ और सिर्फ मोड Z लिखाना है। और अगर वही बोल दिया डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन, तो यहाँ पे YZ में कौन एब्सेंट है, X, तो यहाँ से मोड X हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया डिस्टेंस फ्रॉम ZX प्लेन, तो यहाँ पे भी क्या करना है, ZX में कौन एब्सेंट है, तो Y, तो मोड Y ले लेना। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, उसके बाद बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन। P पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो P पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन। तो YZ प्लेन से अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो कौन एब्सेंट है, X, तो मोड X, तो यहाँ व्हाट इज X, Y, Z, X इज 3, सो मोड 3, और मोड 3 का वैल्यू कितना हो गया, 3, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 13 का A। 12 नंबर छोड़ दीजिएगा, 12 नंबर इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक था। ये और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, हालांकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इस पे ज़्यादा डिटेल पे जाएंगे भी नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिखा करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो, और कुछ आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इससे एक ही क्वेश्चन पूछेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक टॉपिक से, पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अगर वैसा कंडीशन में मान लिया जाए इसे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया गया तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए उससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दे, इन विच ऑक्टेन डू द पॉइंट। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ऑक्टेन से रिलेटेड क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका ऑक्टेन निकालना है। तो हम क्या बताए थे, ऑक्टेन कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये दोनों देखो XY प्लेन में, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसके बाद आगे वाला Z वाला देखो, Z में क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ से डिसाइड करो ये X नेगेटिव Y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, X नेगेटिव। यहाँ पे मालूम है ना इसे, जिसे एक समझ लो पहले, ये एक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। तो X नेगेटिव Y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 2। अगर प्लस रहेगा तो 0 ऐड करेंगे, और माइनस रहेगा तो कितना ऐड करेंगे, माइनस रहेगा तो 4 ऐड करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 ऐड करो तो यहाँ से 2, तो इसका कितना होगा, ऑक्टेन नंबर 2 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट द पॉइंट्स। तो एक्स एक्सिस में ये तो यहाँ वाई दिया हुआ है, वाई में दिया हुआ ख़त्म हो गया, ये जेड में दिया हुआ ये भी ख़त्म हो गया, एक्स में दिया हुआ है ना, तो एक्स को छोड़ करके वाई और जेड क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइडेड द स्पेस इनटू। तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन अगर स्पेस का बात करेंगे तो स्पेस में ध्यान देना है 3D होता है। ठीक है, क्या होता है, 3D होता है, और 3D में भी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे, यहाँ पे क्या होता है, 8 ऑक्टेंट होता है ना। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लेनेशन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइडेड द 3 डायमेंशनल स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। क्लियर है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, -2 कितना होगा, -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ -1 माइनस माइनस +1 2 का स्क्वायर, 3 - 3 तो 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 20 25 4 जो 20, तो 2√5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाइए और आगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट्स। ये सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोले हैं, द पॉइंट्स लाई ऑन, तो ये x दिया हुआ है, y और z 0, तो y और z 0 और x है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कहाँ है, x एक्सिस हो जाएगा, है ना। अच्छा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, x 0 y 0, सिर्फ z है तो क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में x 0 y 0, सिर्फ x 0 और z 0, सिर्फ y बचा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर आ जाए, तो 5 नंबर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ z 0, और सिर्फ z 0 होगा तो इसमें क्या बचा, एक्स वाई, तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, z 0 मतलब क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। 5 के बाद आ जाओ 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, x 0 और x 0 करते हैं y 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x और z, तो क्या हो जाएगा, zx प्लेन, तो zx किधर है, zx या xz प्लेन भी बोल सकते हैं, या zx प्लेन सेम है। 7वां नंबर क्वेश्चन में आ जाए। यहाँ पे x y z तीनों दिया हुआ है ना, और पूरा फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, तो फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस मतलब एक्स वाई में कौन गायब है, जेड, सो मोड जेड, सो मोड जेड मतलब मोड 5, ये जेड का वैल्यू कितना 5, तो मोड 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताए थे यहाँ पे कि अगर एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड में ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स वाई जेड है ना कोई पी पॉइंट, अगर एक्स वाई प्लेन से अगर डिस्टेंस बोलेगा तो यहाँ से कौन एब्सेंट है, जेड, तो मोड जेड। अगर यहाँ पे जेड एक्स प्लेन का बात करेगा तो यहाँ क्या होगा, मोड वाई, और अगर यहाँ पे अगर बात करेगा वाई जेड प्लेन का बात करेगा तो मोड एक्स। क्लियर है, बस इतना सिंपल सा लॉजिक लगाना है। तो ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में कौन गायब है, एक्स, सो मोड एक्स, और मोड एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2, सो मोड 2, और मोड 2 इक्वल टू 2 यूनिट, सो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। 9 नंबर देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5,3,5 और एक्स जेड प्लेन में कौन गायब है, वाई, और वाई का वैल्यू कितना है 3, सो मोड 3, और मोड 3 का मतलब कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 3 यूनिट होगा। 10 में 2D ज्योमेट्री हैज, तो 2D 3D का अगर बात करेंगे तो 8 ऑक्टेंट होता है, क्या होता है, 8 ऑक्टेंट होता है, और अगर 2D का बात करेंगे तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होता है। 2 डायमेंशन में 4th क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 2D का बात करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट, और 3D का बात करेंगे तो 8 ऑक्टेंट का बात करेंगे। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में क्या होगा, तो 8 ऑक्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। अब यहाँ से इन विच ऑक्टेन डज दी पॉइंट लाइज, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये वाला भी पॉजिटिव, यहाँ पे ध्यान दिया, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ से हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, और आगे भी जेड भी क्या है पॉजिटिव, तो अगर प्लस रहेगा जेड में तो जीरो जो ऐड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो 3। और फिर आगे भी देखो क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या बोले थे, जेड एक्सिस अगर नेगेटिव रहेगा तो 4 ऐड करेंगे, 3 और 4 7, तो सेवन्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका सेवन्थ आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। ऐसे भी तीनों बताएं, तीनों नेगेटिव, तो सेवन्थ ऑलरेडी बता चुके हैं, या तो याद कर लीजिए या ये तरीका याद कर लीजिए, मतलब ये तरीका सीख लीजिए या तो रट्टा मार लीजिए। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और सेकंड, और आगे क्या दिया हुआ, प्लस, तो प्लस दिया हुआ है, तो अगर जेड प्लस रहेगा तो यहाँ कितना करेंगे, 0, तो सेकंड 2 + 0 कितना होगा, 2, तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑक्टेंट, है ना। बार बार क्वाड्रेंट बोलते रहे, माफ़ कीजिएगा, ऑक्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जेड क्या है, नेगेटिव, और जैसे जेड नेगेटिव रहेगा तो +4 ऐड करेंगे, तो 2 + 4 कितना होगा, 6, तो इसका ऑक्टेंट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आना होगा क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या तो डिस्टेंस फार्मूला, या तो ऑक्टेंट फाइंड करने के लिए, या तो डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से या एक्स एक्सिस से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आई होप आज का लेक्चर भी बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल आसान है 3D, तो आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन मिनिमम, 1 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 99% चांसेस है डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट के बीच में, या तो एक्स एक्सिस से, या वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, या तो एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन से 3 कैटेगरी का डिस्टेंस निकालने का भी हम लोग सीखे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्टली एक और ऑक्टेंट से पूछ सकता है कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट कौन सा होगा, ये ऑक्टेंट पता लगाना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट चेक करेंगे, और जेड एक्सिस पे डिपेंड करेगा। जेड एक्सिस अगर नेगेटिव रहेगा तो +4 ऐड करेंगे, और जेड एक्सिस अगर पॉजिटिव रहेगा तो +0 ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग ऑक्टेंट निकालेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है नहीं, और बिल्कुल बाकी बात बिल्कुल आसान टॉपिक है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कॉनिक सेक्शन का लेक्चर लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।